हेलो एकेडमिक लर्नर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में आज ही हमारा तीसरा वीडियो आने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि आपने मेरे पहले के दोनों वीडियोस देखे होंगे और मैं बिल्कुल आपसे कहूँगी भी कि अगर आप एक कंटिन्यूटी में देखते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि आप सीरीज़ में चल रहे हैं, राइट। यू जस्ट नीड टू वॉच द वीडियोज़ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इससे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा था, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 नहीं पता है तो हम अगर ये बोलेंगे कि अमेंडिंग एक्ट उसको रेक्टिफाई करने के लिए आया, तो आप समझ नहीं पाओगे उसमें दिया ही क्या था, फीचर्स ही क्या थे उसके, राइट। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आइए समझते हैं। तो क्या हुआ था कि इन अ बिड टू रेक्टिफाई द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पास किया था। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब उसके फीचर्स क्या हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए, जो पहला फीचर है वो ये था कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटीज। यानी कि गवर्नर जनरल और एंड काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था अगर वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर है। ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर किया गया कोई भी कार्य सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आएगा। ये पहली बात की थी उन्होंने। और इसी में उन्होंने ये भी कहा था सिमिलरली यही चीज़ लागू होती है हमारे कंपनी के सर्वेंट्स पे भी। उनके द्वारा कोई भी किया गया कार्य, लेकिन वो कार्य उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो नहीं आएगा, उसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं, राइट। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि रेवेन्यू के मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया गया था। इट इज़ टोटली ऑन द कंपनी टू इम्पोज टैक्सेस, जितना मर्जी चाहे उतना टैक्सेस हम लगा सकते हैं। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्सेस इम्पोज करना। ये मैटर पूर्णतः जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, राइट। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कलकत्ता के हर एक इनहैबिटेंट पर है, बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिपेंडेंट। लेकिन जो कोर्ट है वो उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल करेगा। अगर कोई हिंदू है तो उस पर जो ट्रायल चलेगा वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होगा, और जो मुसलमान है उस पर जो ट्रायल चलेगा वो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन सब पे जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है वो इक्वली होगा, राइट। चौथी बात उन्होंने कही थी वो ये थी कि इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट टू बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज नोट इट डाउन, कि अगर कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट में कोई भी ऐसा फैसला आता है जिससे आप खुश नहीं है, तो आप उसके खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे जाके, आप करेंगे जाके गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या है, कोई वैल्यू नहीं सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे। आप किसी भी, फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई फैसला सुनाया जाता है, हम उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की भी बात हमें अच्छी नहीं लगी, हम उसके खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पे कौन मेन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम एनी मोर। हु इज सुप्रीम, गवर्नर जनरल इज द सुप्रीम वन, राइट। और जो पांचवी और आखिरी बात इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की है वो ये है कि इट एम्पावर्ड, पावर मिल रही है उसको और सशक्त बनाया जा रहा है। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस। अब ये रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जो भी इनकी शक्तियां थी उनका बंटवारा भी बताया गया है कि इनके पास कौन कौन सी पावर होंगी, कौन कौन सी पावर नहीं होंगी सबसे, और किसको कौन पावरफुल है इसमें, गवर्नर जनरल, राइट। तो वेल आई होप कि आपको ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा।
बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।